स्टूडेंट्स, माय नेम इज फिजानाज और आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं। तो हम 2 से 3 क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास ये जो क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 48 इक्वल्स टू 0, सही है। तो सबसे पहले कुछ स्टेप्स हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, वो मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे जो पहला स्टेप है यानी कि स्टेप नंबर 1 कि जो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है उसे हम स्टैंडर्ड फॉर्म में हम अरेंज करें। किस तरह से स्टैंडर्ड फॉर्म? क्या? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। ये जो फॉर्म है वो स्टैंडर्ड फॉर्म है, यानी पहले पावर 2 डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है हमें, ठीक है। यानी पहले पावर 2 देन x की पावर 1 और फिर कांस्टेंट और राइट साइड पे हमारा इक्वल टू मौजूद होगा, सही है। तो ये जो क्वेश्चन है हमें जो गिवन है वो ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म है, तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब जो हमारा स्टेप नंबर 2 है वो क्या है? मल्टीप्लाई कांस्टेंट, यानी कांस्टेंट को किससे मैंने डिनोट किया? c से, विथ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। क्या कहा मैंने? कांस्टेंट को मैं एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करवाऊंगी। तो यहां पर कांस्टेंट क्या है? 48 और एक्स स्क्वायर के साथ पूछ रही है, तो यहां पर क्या है? 1। यानी 48 को जब मैं 1 से मल्टीप्लाई करवाऊंगी तो ये 48 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया स्टेप नंबर 2, राइट। स्टेप नंबर 3 क्या है? स्टेप नंबर 3, ये काम करने के बाद कांस्टेंट को कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर की कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करने के बाद हम क्या करेंगे? नंबर्स फाइंड करेंगे, 2 नंबर्स, यानी फाइंड दी नंबर्स, ठीक है। यानी जब 2 नंबर्स मुझे फाइंड करने हैं, जब मैं उनको मल्टीप्लाई करवाऊंगी तो मेरे पास 48 आना चाहिए, ठीक है। और यहां पर चूंकि प्लस साइन है, जब मैं उन 2 नंबर्स को ऐड करवाऊंगी तो 16 आना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा, सबसे पहले हम फाइंड करेंगे प्राइम फैक्टर। छोटी क्लास में हमने पढ़ा होगा कि एलसीएम कैसे लेते हैं, तो हम यहाँ पर एलसीएम लेंगे, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ 48 का मुझे एलसीएम लेना है, राइट। ये बहुत ही इजी मेथड है, ठीक है। 48 का एलसीएम सबसे हम छोटी टेबल से स्टार्ट करते हैं। 2 2 जा 4 एंड 2 4 जा 8। अभी भी ये 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, देन फिर 2 2 6 जा 12, 3 2 जा 6 एंड देन 2 1 जा 2, राइट। अब जब इन सबको मल्टीप्लाई करूंगी, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 48, 48 3, जब हम इन सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 48 आना चाहिए, ठीक है। ठीक है, अब इनका ना हमें ग्रुपिंग करनी है, सही है। 2 नंबर्स चूंकि हमें फाइंड करने, तो ग्रुपिंग करने के बाद हमारे पास बीच वाले यानी x का कोफिशिएंट आना चाहिए, ठीक है। तो मैं क्या कर रही हूं? 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, ठीक है। 8 प्लस 6 करूंगी तो क्या हो जाएगा? 8 9 10 11 12 13 14, फिर भी 16 नहीं आ रहा है। तो ये ग्रुपिंग हमारी ये सही नहीं है, हम दोबारा से ग्रुप बनाते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? दोबारा से जब मैं ग्रुपिंग करूंगी तो मैं क्या करती हूँ? 2 3 जा 6, सही है। 6 2 जा 12, 12 ये एक ग्रुप बन गया, और 2 2 जा 4 करूंगी तो ये दूसरा ग्रुप कर लिया। यानी जब मैं 12 और 4 को ऐड करूंगी तो ये 16 आ जाएगा। ये हो गया स्टेप नंबर 1 में। सबसे पहले हमने अरेंज करना है इन स्टैंडर्ड फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। स्टेप नंबर 2 क्या था? कांस्टेंट को एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना है। उसके बाद मुझे क्या फाइंड करना है? नंबर्स फाइंड करना है। किस तरह से मैंने नंबर्स फाइंड किया?
मैंने ग्रुपिंग की और 2 नंबर्स फाइंड कर लिए। स्टेप नंबर 4 क्या? साइन। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ये मिस्टेक करते हैं, साइन प्रॉपर नहीं लगाते, प्लस की जगह वो माइनस लगा देते और माइनस की जगह प्लस। तो इसकी वजह से क्या होता है, उनका आंसर जो है वो ठीक नहीं आता। तो मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगी जिससे आपकी साइन की जो मिस्टेक है वो नहीं होगी और हमें ये स्टेप फॉलो करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो लास्ट जो स्टेप होगा वो हमारा, वो मैं कहाँ लिख देती हूँ, इससे मैं इरेज कर देती हूँ और यहाँ पर मैं स्टेप नंबर 5 लिख देती हूँ। ये जो स्टेप 5 है वो है आपका स्प्लिटिंग दी मिडिल टर्म। ठीक है, यानी मिडिल टर्म को हमें, क्योंकि हमने नंबर्स फाइंड कर लिए, तो मैं -16 की जगह मैं वो नंबर लिख दूंगी। ठीक है, तो ये थे हमारे स्टेप्स। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करना है, एक्स स्क्वायर यही लिखना है। अब ये देखिए -16 है, मैंने स्टेप 4 में बताया था कि हमने साइन को, ये हमें स्टेप फॉलो करने की जरूरत नहीं है। मैंने यहाँ पर माइनस लिख दिया और यहाँ पर ब्रैकेट लगा दिया, देन x प्लस 48 इक्वल्स टू 0। इस -16 की जगह मैंने जो ग्रुपिंग की थी 12 प्लस 14 में लिख दूंगी। ठीक है, अब ये माइनस इस ब्रैकेट से क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, एक्स स्क्वायर, ये 12 इस x से मल्टीप्लाई हुआ -12x, देन माइनस प्लस माइनस 4x से मल्टीप्लाई हुआ 4x प्लस 48 इक्वल्स टू 0। ठीक है, इतना काम कर लिया, उसके बाद हमें कॉमन लेना है। यहाँ पर हमने दो दो टर्म का, हमने यानी दो दो टर्म को लेना और फिर हमने कॉमन लेना। इन दोनों टर्म से x कॉमन आ रहा है, मैंने x कॉमन ले लिया। यहां से मैंने एक x कॉमन ले लिया तो बच गया मेरे पास एक x। ठीक है, माइनस यहां से मैंने ऑलरेडी x कॉमन ले लिया था, बच गया जस्ट 12। यहां से मैंने कॉमन ले लिया, यहां से मैंने क्या कॉमन लिया, -4। जब मैंने यहां से -4 कॉमन ले लिया, जस्ट बच गया x। अब ये माइनस इस प्लस से क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, माइनस प्लस माइनस 48, ऑलरेडी मैंने 4 कॉमन ले लिया तो यहां से बच गया 12 इक्वल्स टू 0। ठीक है, लास्ट स्टेप में क्या होगा, x -12, इन दोनों में से क्या हो रहा है, कॉमन आ रहा है। जब x -12 यहां से कॉमन ले लिया, बच गया मेरे पास सिर्फ x, और यहां से मैंने x -12 ऑलरेडी कॉमन लिया हुआ था, यहां से बच गया x -4 इक्वल्स टू 0। लास्ट स्टेप में हम इक्वेट करवा देते, यानी x -12 इक्वल्स टू 0, x -4 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये हो गया x -12 इक्वल्स टू 0। ये -12 इक्वल टू किस साइड आएगा, तो x की वैल्यू 12 आ गई और ये x की वैल्यू